इस कहानी के अंदर अब तक आपने देखा था कि एक नदी के अंदर एक भूतिया शार्क रहता है। उसका नाम किंग शार्क होता है। किंग शार्क के दो सेवक होते हैं, एक का नाम धूम और दूसरे का नाम केतु होता है। किंग शार्क बहुत दिनों से किसी इंसान को नहीं खाया था, इसलिए किंग शार्क इंसानों को खाने के लिए एक तरकीब सोचता है। किंग शार्क अपने दोनों सेवक धूम और केतु को गांव भेज देता है। धूम और केतु गांव के अंदर जा जाकर लोगों के बीच यह खबर फैलाता है, गांव के नदी के अंदर बहुत सारा सोना चांदी और खजाना पड़ा हुआ है। यह खबर सुनकर गांव के दो दोस्त लालच में आ जाते हैं और सोना चांदी खजाना पाने के लिए नदी के अंदर चले जाते हैं, जहां उन दोनों का सामना भूतिया किंग शार्क से होता है। किंग शार्क शर्त रखता है कि वह उन दोनों से कुछ सवाल पूछेगा। सही जवाब देने पर उनको सोना चांदी खजाना मिलेगा और गलत जवाब देने पर किंग शार्क उन दोनों को खा जाएगा। दोनों दोस्त के पास और कोई रास्ता नहीं होता है और मजबूरी में वो दोनों किंग शार्क की शर्त मान लेते हैं और किंग शार्क का गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम ये खेल नहीं भी खेलें तो किंग शार्क हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मरने से अच्छा है कि इस गेम को खेल लेते हैं। अगर हार गए तो किंग शार्क हमें खा जाएगा और जीत गए तो हमें खजाना मिलेगा। हाँ, इस खेल को जीतकर ही हम जिंदा घर लौट सकते हैं। किंग शार्क, हम ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं। आप खेल शुरू कीजिए। अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा नाम है किंग शार्क। मैं हूँ यहाँ का राजा, बजाता हूँ सबका बाजा। तुम दोनों को इस खेल का नियम तो याद है ना? मैं तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। अगर सही जवाब दिए तो तुम्हें खजाना मिलेगा और गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दोनों आदमी अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी किसी तरह डर को छुपाते हुए उनमें से एक बोलता है, हाँ, हमें नियम याद है। बहुत अच्छे, तो ठीक है। पहले सवाल के साथ मैं ये खेल शुरू करता हूँ। बताओ, वह कौन सी पक्षी है जिसको दिन में कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन रात के अंधेरे में सब दिखाई देता है? उस आदमी को किंग शार्क का पहला सवाल बहुत ही आसान लगता है और वह खुश होकर जवाब देता है, किंग शार्क, उस पक्षी का नाम उल्लू है। उल्लू एक ऐसी पक्षी होती है जो दिन में सोती है और रात में जगती है, और उल्लू को सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। इसलिए अब तुम कुछ खजाना अपने साथ लेकर जा सकते हो। खेल के नियम के अनुसार वह आदमी जवाब दे देता है, इसलिए किंग शार्क कुछ खजाना उस आदमी को दे देता है। इतने आसान सवाल का जवाब देने पर इतना सारा खजाना मिल गया। यह खेल तो बहुत ही आसान है। मैं थोड़ा और खेल लेता हूँ, थोड़ा और खजाना जीत लेता हूँ, फिर पूरी जिंदगी पैसे कमाने की टेंशन खत्म रे बाबा। वह आदमी लालच में आ जाता है और किंग शार्क से कहता है, किंग शार्क, मैं इस खेल को आगे भी खेलना चाहता हूँ। आप मुझसे दूसरा सवाल पूछिए। सोच लो बच्चे, अगर गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या तुम अभी भी इस खेल को खेलना चाहते हो? मैं तैयार हूँ खेलने के लिए। मुझे सारा खजाना जीतना है। भाई लालच मत करो, तुम्हें इतना खजाना मिल तो गया, अब क्या खेलना चाहते हो? सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है कि कहीं मैं सारा खजाना जीत न लूं। किंग शार्क का इतना सारा खजाना देखकर वो आदमी लालच में लपालप हो गया था और अपने दोस्त की बिल्कुल नहीं सुना। खेल को आगे बढ़ाते हुए किंग शार्क उस आदमी से दूसरा सवाल पूछता है, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। मुर्गी और अंडा दोनों में से इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? अरे अरे मोरी मैया, ये कैसा सवाल है? कोई दूसरा सवाल पूछिए किंग शार्क जी। खेल का नियम भूल गए क्या बच्चे? तुम सवाल का जवाब नहीं दे पाए, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। खेल का नियम तोड़ने के कारण किंग शार्क उस आदमी को अपने नुकीले दांतों से काट काट कर खा जाता है। आ आ आ पहले आदमी को खा लेने के बाद किंग शार्क दूसरे आदमी से वही सवाल पूछता है, अगर तुम्हें भी अपने दोस्त के तरह नहीं मरना है तो मेरे सवाल का सही जवाब दो। इस दुनिया में पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया?
दूसरा आदमी पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी था, इसलिए वह बहुत चालाक था। थोड़ी देर वो मन में कुछ सोचता है और फिर बोलता है, किंग शार्क, इस दुनिया में सबसे पहले अंडा आया था। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप अंडे से खुद पूछ लीजिए। किंग शार्क यह जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि किंग शार्क को पता था कि वो एक अंडे से बात नहीं कर सकता। इसलिए किंग शार्क जवाब को सही मान लेता है और उस आदमी को खजाना दे देता है। चालाक आदमी, तुमने सही जवाब दिया। वह आदमी खजाना पाकर बहुत खुश था। अपने दोस्त की तरह क्या तुम भी इस खेल को आगे खेलना चाहोगे? नहीं, अब मैं नहीं खेलूंगा। इतने खजाना से मेरे घर का खर्चा चल जाएगा। वह दूसरा आदमी अपने दोस्त के तरह लालची इंसान नहीं था, इसलिए वह जितना खजाना जीता था उतना ही खजाना लेकर वह घर जाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए।